कब आपके मन में आया कि आपको चांद पे ज़मीन लेनी चाहिए थी? मैंने सोचा इसलिए कि मैंने सोचेगा वो नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव द गिफ्ट टू माई वाइफ। ओके। हेलो दोस्तों, राम राम जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही बेहतरीन कर रहा हूं। दोस्तों आज का व्लॉग कहीं घूमने का नहीं है दोस्तों, नहीं कहीं ट्रैवलिंग का है, ना ही कहीं मैं आपको लेके जा रहा हूं। आज का व्लॉग एक शख्स से मिलाने जा रहा हूं मैं। उन्होंने ज़मीन ली है दोस्तों। ज़मीन आप सोच रहे होंगे ज़मीन ली तो कौन सी तोहफ़ कर दी। दोस्तों आज तक आपने सुना होगा कहीं डिस्ट्रिक्ट या जहाँ जो बंदा रहता है वहाँ पे ज़मीन लेता है। उन्होंने ज़मीन ली है दोस्तों ऐसी जगह कि जहाँ ना लोगों का सपना है, और वो सपना उन्होंने पूरा कर दिया। किसके लिए ज़मीन ली है? उन्होंने अपने बहुत ही प्रिय अपनी पत्नी के लिए वो ज़मीन ली है दोस्तों। चलो बता ही देते हूँ दोस्तों। उन्होंने ज़मीन ली है दोस्तों चाँद पे। सही सुन रहे हो आप। चलो फटाफट रूम पे चलते हैं और उनके साथ बात करते हैं कि कब ली, क्या ली, कैसे ली। चलिए शुरू करते हैं। 1 hour later. यस, क्या हाल है? ठीक है भाईजान। क्या गाना बजा रहे हो? गाना तेरे वास्ते पलक से मैं चांद लाऊंगा, 16 सतुरा सितारे मैं साथ लाऊंगा। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया व्लॉग में कि अब हम बात करेंगे इनका नाम क्या है, क्यों ली, कैसे ली। चांद पे ज़मीन ली है दोस्तों अपने चांद के लिए, भाभी जी के लिए। तो चलो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं अब। हाँ जी बॉस, हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक है। बताइए फिर हमारे दर्शकों को कि आपका नाम, आपने कहाँ ज़मीन ली और किसके लिए ज़मीन ली? मैंने जमीन ली है चांद पे, अरे और वो है मेरी वाइफ के लिए। अरे और वाह, मैं उनको गिफ्ट करने वाला हूँ। अरे वाह, और आप देख सकते हैं ये उनके नाम का रजिस्ट्रेशन भी है। अरे थोड़ा सा वाह, दिखा दो। गजब। और ये चांद पे इस जमीन लाइन ली पे है। फोकस करूँगा मैं। हाँ, ये उनका ड्राइंग्स है। तो मतलब ये कितने मतलब स्क्वायर फीट या क्या मिलता है वहाँ पे, बीघा क्या मिलता है? हमें तो कुछ नहीं पता, बट आप बताएंगे थोड़ा सा। ये वहाँ पर ऐसा होता है कि चांद पे अलग अलग स्पेस है। हम्म। हमने जहाँ पर जमीन ली है उसका नाम है लेक ऑफ हैप्पीनेस। ओके। वो एरिया का नाम है। हम्म। और वहाँ पर हमने 10 एकड़ रजिस्टर्ड करवाई है। ओके जहाँ के जो ट्रांसफर असाइनमेंट लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास आ गए हैं। ओके। ओके। तो मतलब ये मतलब आपने सोचा कैसे कि मतलब ये कब आपके मन में आया कि आपको चांद पे ज़मीन लेनी चाहिए थी? मैंने सोचा इसलिए कि मैंने सुना था या देखा था टीवी पे कि एक हमारा इंडिया का एक्टर भी है जिसने चांद पे ज़मीन परचेज की है ओके। कायदे से। और दूसरा मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी जो क्रिकेटर है, उसने एक स्टार भी अपने नाम से करवाया है, अपनी बेटी के नाम से। अरे वाह। तो मैंने सोचा कि वाई डोंट वी। तो हमने भी उस पर सर्च किया कि कहाँ से कैसे जाया जा सकता है साइट्स में। और वो जहाँ से साइट्स मिली हमको, जो कनेक्टेड कंपनियाँ थी कोलैबोरेटेड, उसके साथ कांटेक्ट भी किया ईमेल के जरिए। उनको हमको 2-3 महीने तो कोरेस्पोंडेंस ही किया है उनके साथ। ओके। उसके बाद हमें उन्होंने साइट्स दी और किस तरह से परचेज करना है और उसके फ़ायदे क्या है परचेज करने के, वो बताया। उसके बाद हमने आगे की प्रोसीजर की। मतलब मैं जानना चाहूँगा कि ये कितना मुश्किल प्रोसेस है कि? हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन डिफ़िकल्ट इतना तो नहीं है। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा उसमें, और कंसंट्रेट करना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस है। हाँ, कोई भी आदमी यही सोचेगा कि भैया चांद पे ज़मीन लेके करना क्या है। सही बात। लेकिन ये अलग बात हो जाती है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने स्टार परचेज किया है, तो स्टार पे उसको भी मालूम है कि मैं स्टार को टच भी नहीं कर सकता हूँ। जी। सही है। तो ये मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए किया है।
ओके, तो चांद तारे तोड़ने की बात नहीं है, मैं बिना तोड़े उनको गिफ्ट कर रहा हूँ। सही बात है। मतलब आप चांद तारे तोड़ के नहीं, उन्हीं के नाम कर दिया चांद। या दैट इज फॉर माई लव एंड बस मुझे अच्छा लगा। तो मतलब अभी इस वीडियो से पहले अभी आपके घर पे पता चला है अभी किसी को? नहीं, दैट इज सरप्राइज। ओके मैं अभी सरप्राइज देने वाला हूँ। आज ही मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं। ओके, आज ही हमने प्रिंट तो किया है उसको। आपको कैसा लग रहा है? मतलब मुझे तो सुन के अच्छा लग रहा है, आप तो अब चांद के निवासी हो रहे हैं कि मतलब। हाँ बिल्कुल। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अभी हमने परचेज किया है और ट्रांजैक्शन भी हो गया है पूरा, और टाइम लगा लेकिन अच्छा लगता है कि सही बात। वाइफ को ऐसा कुछ गिफ्ट दे रहे हैं जो मे बी इम्पॉसिबल है। सही बात। तो सही है। ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं वहाँ से, है ना? ये मतलब ये डॉक्यूमेंट आए कहाँ से है? ये यूएस से आए हुए हैं। यूएस से आए हैं। हाँ, ये बहुत है- बहुत बधाई हो आपको वैसे। ये है लूना सोसाइटी इंटरनेशनल से आए हुए हैं। ओके, तो इसमें पूरा डिटेल दिया जाता है कि आपका 10 एकड़ के आसपास क्या है क्या नहीं है, लैटिट्यूड वगैरह। किसका पड़ोस में कौन है क्या नहीं। मैंने शायद पढ़ा आपका डॉक्यूमेंट में वो डिज्नीलैंड है शायद में, डिज्नी। नहीं, बहुत सारे उसमें एरियाज है। तो ये इस तरह से चल रहा है। और ये बात मे बी 1960 से, जब अमेरिका और रसिया जब स्पेस में ट्राई कर रहे थे चांद पे जाने की, और वो वहाँ से ये स्टार्ट होता है। बाद में 69 में जब यूनो की मीटिंग हुई थी, वहाँ पर एक करार भी हुआ था, अमेरिका, रसिया और दूसरे देशों के साथ भी एक करार हुआ था कि चांद जो है वो किसी कंट्री का ऑनर नहीं हो सकता है, कोई कंट्री ऑनर नहीं हो सकता है उसका। ओके, उसके बाद ये करार हुआ है हर देश के अंदर। तो अमेरिका से एक व्यक्ति ने उठ के जब यूनो को अपोज किया था कि कोई कंट्री ऑनर नहीं हो सकता है लेकिन इंडिविजुअल तो हो सकता है। ये 69 की बात है, और रेस्ट इज द हिस्ट्री। उसके बाद क्या क्या हुआ, बहुत सारा वो हिस्ट्री है, तो वो तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब मैंने सर्च करके चांद पे जमीन लेने का सोचा था, और मेरा एम कुछ अलग ही है। कोई क्या सोचेगा वो नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव द गिफ्ट टू माई वाइफ। ओके, तो ये मेरा एम है और मैंने लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और आपके परिवार को। थैंक यू। और सच में दोस्तों, जैसे कि इन्होंने मेरे को बताया है ना, तो मन तो अब मेरा भी कर रहा है कि मैं भी इनसे पूछूं और ज़मीन लूं। क्योंकि सच बताएं तो आपकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगी ना कि वो किसी को गिफ्ट हो रहा है, और वो जो वाइफ को आप गिफ्ट कर रहे हो ना, जब उनको पता चलेगा कि मेरे पति ने मेरे लिए चांद, अब जरूरी नहीं है जमीन होती है, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, जमीन है तो वो मतलब जमीन लिया हमने चांद पे, वो कह सकते हैं कि वो मेरा कौन है, वो मेरा चांद है। तो बहुत आपने अच्छे से बताया, और आई होप आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको कि सही में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे किसी नॉन ने, मैं भी बोल सकता हूँ भाई मेरे दोस्त की ना चांद पे जमीन है। ठीक है, फिर मिलेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे फिर? यस, थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत खुश हूँ बहुत, क्योंकि मेरी वाइफ खुश है। सही बात है। ठीक है दोस्तों, ये था एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन ब्लॉग, कि जिसको ब्लॉग कह लो या प्रोडकास्ट कह लो। मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था। ये देखो, इनको गाने का भी बहुत शौक है, और भाभी जी भी बहुत खुश होंगे। फिर मिलेंगे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा हमारे दोनों का। फिर मिलेंगे किसी और नए व्लॉग में, किसी और नई जगह। जय हिंद, जय भारत, जय यूएई। बाय दोस्तों, बाय।